नमस्कार, शाम के 7 बजने के और वक्त है आपके फेवरेट शो मारू राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। अगले 1 घंटे तमाम वो खबरें आपको दिखाएंगे जो रखती हैं आपसे सरोकार। और शुरुआत में सबसे पहले बात बीजेपी की करते हैं। दरअसल राजधानी जयपुर में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस बार खास बात यह है कि बीजेपी के स्थापना दिवस के साथ साथ आज रामनवमी का मौका भी है और इससे बीजेपी का जोश और भी दोगुना हो गया है। बीजेपी का 46वां स्थापना दिवस। राजस्थान में किलेबंदी करेगी बीजेपी, घर घर झंडा फहराएंगे कार्यकर्ता। प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीएम भजनलाल शर्मा समेत कई प्रमुख नेता और पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौर, सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कार्यकर्ताओं और प्रदेशवासियों को बीजेपी स्थापना दिवस और रामनवमी पर्व की शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस का कार्यक्रम मनाया जा रहा है और साथ ही ये संयोग की बात है कि आज रामनवमी भी है। ये हमारे लिए दुगुनी खुशी का माहौल है। इसके लिए मैं समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को इन दोनों शुभ अवसरों पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। इस मौके पर मदन राठौर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीजेपी विकास कर रही है, विस्तार कर रही है और संगठन को मजबूत भी किया जा रहा है। प्रदेश में 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस की सरकार बनने के मिथक को भी तोड़ेंगे और प्रदेश में लगातार भाजपा की सरकार बनेगी। हमारा जो बूथ स्तरीय कार्यकर्ता है वो अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं से, नागरिकों से संपर्क करके भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने का वो दायित्व निभाएंगे। ये जो कभी 5 वर्ष तक हम और 5 वर्ष तक हमारा विरोधी, हम इस मिथक को तोड़ेंगे और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस प्रकार का हमारा कार्यकर्ता पूरा प्रयास करेगा। उधर अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बीजेपी के स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा कार्यालय में झंडारोहण किया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी देश भर में राजनीति का केंद्र बिंदु बनी हुई है। राष्ट्र प्रथम के नारे को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लंबी यात्रा की है। आज उसी का परिणाम है कि देश के ज्यादातर राज्यों में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राजनीति से परिवारवाद, भ्रष्टाचार जैसे विकृतियों को समाप्त कर देश निर्माण को प्राथमिकता देना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। आज की पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने यहाँ आज कार्यालय पे ध्वजारोहण करके संकल्प लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। बीजेपी स्थापना दिवस के मौके पर प्रदेश भर में बूथ समितियों के सम्मेलन हुए। इन सम्मेलनों में बीजेपी की विकास यात्रा और पार्टी की रीति नीति पर चर्चा हुई। ये बूथ कार्यकर्ता गली मोहल्लों में जा जाकर घर घर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मारू राजस्थान में बात अब अमित शाह की करते हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोटपुतली के पास पावटा स्थित बावड़ी गांव में बालनाथ आश्रम में आयोजित हुए रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्ण आहुति में शामिल हुए। अमित शाह ने हवन कुंड में आहुतियां अर्पित कर देश की सुख समृद्धि की कामना की और बाबा बालनाथ की समाधि पर धूप लगाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव भी मौजूद रहे। पावटा में पिछले 1 साल से 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ चल रहा था, जिसका आज समापन हो गया है। कभी भी ऐसी चर्चा नहीं करते थे भारत के बारे में कि ऐसा है वैसा है। भाइयों बहनों, यही भूमि पर
एक वर्ष से 108 कुंडीय महामृत्युंजय महायज्ञ शुरू हुआ था। आज इसका समापन होने जा रहा है। पिछली रामनवमी से रामनवमी तक हर 5 दिन में समाज के हर हिस्से से एक जोड़ा पवित्र भाव के साथ 108 कुंडी यज्ञ पर बैठकर प्रकृति के संरक्षण के लिए, सनातन के प्रचार के लिए और अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए यहां पर यज्ञ किया है। यहां पर कई जीवन, इनके हताश मन को आशा मिली है, निराश लोगों को चेतना मिली है, बेसहारा को धर्म का सहारा मिला है और बेजुबान जीवों पर दया कर कर कई के जीवन आगे बढ़ाए हैं। मैं महाराज जी बस्तीनाथ जी को निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, जिस तरह से उन्होंने एक समरसता के रूप में इस महायज्ञ को संचालन किया और बहुत बड़ा काम यहां हमारे इस क्षेत्र में हुआ है, जिससे बहुत दूर दूर से लोग आए हैं और उसमें आकर के शामिल हुए हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से अयोध्या का राम मंदिर हो, चाहे हमारा काशी कॉरिडोर हो, सारे काम जितने हमारे देश के अंदर हुए हैं वो ऐतिहासिक काम हुए हैं। हमारी संस्कृति और आध्यात्मिक के लिए कार्य कर रही है हमारी सरकार। हाल ही में हमने बजट में भी धार्मिक स्थलों को अनेक घोषणाएं की हैं। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारे संतों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे ऋषियों ने हमारी इस सनातन संस्कृति को बनाए रखने के लिए अपने आप को, इस राष्ट्र को दिशा देने का काम किया है। और अब बात महारो राजस्थान में कांग्रेस की करते हैं। दरअसल जयपुर में कांग्रेस जिलों में फिर से प्रशिक्षण शिविर लगाने वाली है। ये प्रशिक्षण शिविर 2 दिन तक चलेंगे। कांग्रेस की विचारधारा पर इस दौरान चर्चा होगी और गौरवशाली इतिहास जैसे कई विषयों पर भी मंथन होगा। बता दें कि पूर्व में राजस्थान में 10 की बजाय 19 जिलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए थे। विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव की वजह से कार्यक्रम में ठहराव आ गया था। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने निर्देश दिए हैं, जिलों में जिला स्तरीय 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन होगा और इसकी शुरुआत इसी महीने से होने वाली है। और अब बात करते हैं गजेंद्र सिंह की। दरअसल खबर जोधपुर से है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम अशोक गहलोत को फोन मिलाया और पौत्र रत्न की प्राप्ति पर बधाई दी। हाँ, हुकम गजेंद्र सिंह अर्ज करूँ। नमस्कार। पौत्र रत्न प्राप्ति रे आपने खूब सारी बधाई हुकम। गणे गणे मान बधाई आपने और भाभी साहब ने, वैभव जी ने, हिमानी जी ने, सब ने, पूरा परिवार ने बधाई हमारी तरफ। बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से बधाई आपको। हम बीजेपी परिवार की तरफ से आज हमारा स्थापना दिवस है। मैं तो ऑफिस में ही बैठा हूँ। नहीं पूछा ना हुक्म, इसमें बधाई तो पोतो जन्मदिन बधाई तो आप लाडू जिमाओ, मैं बड़ा आराम हो जिमा। बिल्कुल आज रहूँ ठीक हूँ। थैंक यू। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर झुंझुनू से ले रहे हैं, जहां पर यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे ज्यादा किशोर और युवा आबादी वाला देश है, लेकिन विडंबना है कि आज की युवा पीढ़ी काम से जी चुराती है। वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी पर ज्यादा आश्रित हो गई है। लेकिन उन्हें हमारे समाज सेवियों, व्यापारियों और अन्य लोगों से प्रेरणा लेकर मेहनत करनी चाहिए। अपना क्षेत्र चुनकर खुद का व्यापार करना चाहिए और निष्ठा, ईमानदारी से की गई मेहनत का परिणाम भी सकारात्मक आता है। जीवन में कई पड़ाव पार किए, सेना की नौकरी भी की और गांव से निकलकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जयपुर जैसे शहर में जाकर नई कॉलोनियां विकसित करने का व्यापार शुरू किया और गांव के लोगों को वाजिब दाम पर अपने द्वारा विकसित की गई कॉलोनियों में भूखंड उपलब्ध करवाकर
उन्हें शहर में बसकर शिक्षा ग्रहण करने का, व्यापार करने का या दूसरे क्षेत्र में उतरने का मौका दिया। अगली खबर झुंझुनू से ही है, जहां पर टमकोर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जित राम मेघवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि देश भर के विभिन्न न्यायालयों में 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग हैं, जो बहुत बड़ा आंकड़ा है। इनमें जिला कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट शामिल है। लेकिन इन केसों के निस्तारण के लिए हमारे द्वारा एक ADR मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को तैयार किया जा रहा है ताकि अलग अलग माध्यमों, लोक अदालतें, साथ ही मेडिएशन आदि से इन संबंधित और लंबित मामलों का निस्तारण किया जा सके। तो सारे कोर्टों में 5 करोड़ से भी ज्यादा है केस का विषय। तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में भी पेंडिंग है, हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है। तो पेंडिंग केस है, उनका निस्तारण करने के लिए हम एक ADR का मैकेनिज्म बना रहे हैं, अल्टरनेट डिस्पोजल रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, जिसमें आर्बिट्रेशन का भी काम आएगा, मीडिएशन का भी काम आएगा, लोक अदालतें भी अपना काम करेगी, और जो कॉमर्शियल कोर्ट है, स्पेशलाइज्ड कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, पॉक्सो है, ये सब इस तरह के कोर्ट बनाए गए हैं। सवाल के बाद प्रदेश के युवाओं की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ करने वाले पेपर लीक के घोटालेबाजों पर फिर से साइक्लोनर टीम की पैनी निगाह पड़ी हुई है। इस बार साइक्लोनर ने ऑपरेशन तर्पण चलाते हुए उप निरीक्षण भर्ती घोटाले के मुख्य सूत्रधार पति और पत्नी को एक ही समय पर गोवा जोधपुर से शानदार पेशेवर अंदाज में गिरफ्तार किया है। यह खास रिपोर्ट आपके लिए। पेपर लीक के गुनहगार हुए विफल, ऑपरेशन तर्पण हुआ सफल। क्या नाम है? क्या नाम? मोहनलाल। कहाँ के रहने वाले? कहाँ के रहने वाले? झूठ के पांव नहीं होते, इसलिए सीधे सपाट सवालों के जवाब देते गला सूखने लगा, चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। कुछ ही देर में पोल खुल गई। नाम और पहचान बदलकर कानून को गच्चा देने की तरकीब काम नहीं आई। गोवा के डिसूजा वाइन्स में सेल्समैन की नौकरी कर रहा शातिर दबोच लिया गया। अब दूसरी तस्वीर देखिए। जोधपुर में एक इलाके में महिला से पुलिस पूछताछ कर रही है। यहां भी पुलिस की पूछताछ में महिला की पोल खुल गई। अब इन दोनों की असलियत जान लीजिए। इन दोनों को 2021 में हुए सब इंस्पेक्टर भर्ती पेपर लीक में गिरफ्तार किया गया। राजस्थान पुलिस की साइक्लोनर टीम ने पेपर लीक के इन अहम किरदारों को अरेस्ट किया। जानते हैं कि पेपर लीक का एक महा घोटाला बड़े लंबे समय तक राजस्थान में चलता रहा और इसके विरुद्ध पूरी राजस्थान पुलिस एक होकर कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम भी लगातार एसओजी को सहायता प्रदान करती है और उसी की अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन तर्पण चलाकर उप निरीक्षक भर्ती घोटाले के 2 मुख्य सूत्रधार पति पत्नी नरपत राम और उसकी पत्नी इंदिरा, दोनों को कल दबोचने में बहुत बड़ी सफलता मिली है। विडंबना यह रही कि दोनों पति पत्नी ने आंखों में अपराध का सुरमा डाला और पुलिस में भर्ती के सपने देखे। वो सपने तो चकनाचूर हुआ ही और एक दूसरे का भविष्य रोशन करने की इस कोशिश में दोनों ने एक साथ दोनों का ही भविष्य मिटियामेट कर लिया। नरपत राम गोवा से तो उसकी पत्नी इंदिरा जोधपुर के खेमा के कुआं से अरेस्ट की गई। क्या नाम है?
यह कहानी रही राजस्थान के रेतीले दौरों से शुरू करके गोवा के रेतीले समुद्री तट तक लगातार रेत छानती हुई साइक्लोनर टीम गोवा तक पहुंची और रेत छानती साइक्लोनर की टीम को मलाई छानता हुआ उनके सूत्रधार नरपत राम वहां गोवा वाइन्स नाम की दुकान पर सेल्समैन बनकर मजे करता हुआ मिला, जहां उसने अपना नाम तो भंवरलाल बताया, पर टीम ने अपना शोध कार्य संपन्न कर रखा था। कड़ी पूछताछ में यह सामने आया कि वह नरपत राम ही था और उसी समय एक वेल सिंक्रोनाइज ऑपरेशन के तहत उसकी पत्नी जो जोधपुर के खेमे का कुआं इलाके में एकांत में छुपकर रह रही थी, उस पर भी एक साथ साइक्लोनर की दूसरी टीम ने दबिश दी और दोनों एक साथ पकड़े गए। सबसे खास बात ये 13 सितंबर 2021 को इंदिरा ने अपने लिए एसआई की परीक्षा दी थी, लेकिन उसमें फेल हो गई थी, जबकि डमी के रूप में दी गई परीक्षा में वो कामयाब रही। डमी कैंडिडेट के रूप में हरखू की जगह बैठी इंदिरा खुद के लिए 13 तारीख को परीक्षा दी, 15 तारीख को हरखू के लिए परीक्षा दी। विडंबना देखिए, खुद असफल रही, पर हरखू जिसके लिए उसने परीक्षा दी डमी कैंडिडेट बनकर, डमी अभ्यर्थी बनकर, वह सफल होकर प्लाटून कमांडर बन गई। इन सब की गिरफ्तार तक राजस्थान पुलिस के हाथ पहुंच गए हैं और घोटाले की तहें एक बदल एक करके खोली जा रही है। राजस्थान पुलिस की साइक्लोनर टीम से बचना नामुमकिन माना जाता है। कोई अपराधी खुद को कितना भी शातिर क्यों ना समझ रहा हो, बार बार पुलिस को चकमा देता क्यों ना फिर रहा हो, साइक्लोनर टीम से बचना असंभव है। खास बात यह है कि टीम के हर ऑपरेशन का नाम यूनिक होता है। ऑपरेशन का नाम तर्पण था। तर्पण होता है किसी यज्ञ में कुछ अर्पित करना। तो पेपर लीक घोटाले के खिलाफ जो महायज्ञ राजस्थान पुलिस ने छेड़ रखा है, उसमें हम अपनी आहुति तर्पण के रूप में दे रहे थे। एक कारण तो यह था, दूसरा था नरपत के नाम के शब्दों को उल्टा पिल्टा करिए आप तो नरपत तर्पण बन जाता। साइक्लोनर टीम प्रदेश की पहली सुपर पुलिस मानी जाती है। इसमें जुड़े पुलिसकर्मी भेष बदलने में माहिर माने जाते हैं। होता है, उसके नाम के पीछे भी एक रोचक कहानी होती है। और सबसे बड़ी बात करें तो बड़े बड़े अपराधी, चाहे एनडीपीएस के मामले में हो, चाहे पेपर लीक के मामले में हो, या किसी दूसरे मामले में, जितने भी इनामी अपराधी है, उनको जो है साइक्लोनर टीम लगातार एक के बाद एक दबोच कर जो है सलाखों के पीछे पहुंचा रही है। और सबसे बड़ी बात, एसओजी के जो पेपर लीक के मामले है, उसमें अब तक 14 सूत्रधारों को जो है साइक्लोनर टीम ने गिरफ्तार करके एसओजी को सौंप दिया है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। और अब बात करते हैं गैंगस्टर टोनी की। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई रोहित गोधारा गैंग के लिए डिब्बा कॉलर का काम करने वाले गैंगस्टर आदित्य जैन उर्फ टोनी को आज एक बार फिर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और कूचामन पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच डिडवाना कूचामन जिले के एसीजेएम न्यायाधीश के समक्ष पेश किया। रविवार का अवकाश होने के कारण आदित्य को न्यायाधीश ज्ञानेंद्र सिंह के कूचामन स्थित राजकीय आवास पर पेश किया गया। पेशी के दौरान पुलिस ने आदित्य के लिए 17 अप्रैल तक पुलिस रिमांड की मांग की, जिसे न्यायाधीश ने स्वीकार करते हुए टोनी को 17 अप्रैल तक यानी कि 11 दिन के लिए पीसी रिमांड का आदेश जारी कर दिया है। इसके बाद पुलिस टीम आदित्य को कूचामन के राजकीय चिकित्सालय लेकर गई, जहां उसकी मेडिकल जांच कराई गई और ये एक प्रोसीजर का हिस्सा होता है। उसमें पहले कूचामन में कुछ व्यापारियों को धमकी मिली थी। उन्हीं धमकियों में विभिन्न प्रकरण दर्ज हुए थे। प्रकरण संख्या 403/24 दर्ज हुआ था। उस प्रकरण में मुलजिम आदित्य और टोनी को आज कोर्ट में पेश किया गया और पेश करने के बाद 11 दिन के रिमांड के लिए। सर, आदित्य की जानकारी जुटाई तो कहाँ कितने उसके खिलाफ मुकदमे की जानकारी सामने? अभी जो पीसी पे लिया है 11 दिन में इसकी संपूर्ण पूछताछ करके जो भी है सारी डिटेल आपसे शेयर की। आदित्य जैन को प्रकरण संख्या 403/24 में प्रोडक्शन वारंट पे गिरफ्तार किया गया था। आज उसको अवकाश होने के कारण यहाँ एसीजेएम साहब के पास पेश किया गया है और एसीजेएम साहब द्वारा 17 तारीख तक का इसको पुलिस कस्टडी दी गई है। इस फिरौती के संबंध में इसकी क्या भूमिका रही है या अन्य कोई और लोग की क्या भूमिका है, उसके बारे में भी पूछताछ की जाएगी। उससे जो खुलासे होंगे उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।